हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपलिंग एंड ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल्स। हम डेली लाइफ में देखते हैं कि अंदर हम क्या सुनते हैं कि भी लॉरी थी या ट्रक था या कार था, यहां से मूव किया और ओवरटर्न कर गया वो। तो उस समय क्या हुआ उस लॉरी के साथ या उस यू कैन से कार के साथ? वो जो कंडीशंस हैं उनको आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। व्हाट आई एम सेइंग कि समटाइम वी फाइंड इन अवर डेली लाइफ और समटाइम वी सी कि एक लॉरी या एक कार जा रही है और जैसे ही कर्व ट्रैक आया और वो ओवरटर्न कर गई। स्किडिंग हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्किडिंग की पॉसिबिलिटी क्या है, वो हम पढ़ चुके हैं कि अगर आप इस स्पीड से हार जाओगे तो आप सर्कुलर ट्रैक पे यू कैन स्किड। आज स्किडिंग के बाद देयर आर चांसेस ऑफ ओवरटर्निंग आल्सो। आज इसको मुझे डिस्कस करना है, ठीक है बच्चा? तो व्हाट आई एम सेइंग कि आज जो सर्कुलर ट्रैक है अगर वो लेवल्ड है तब कंडीशन ऑफ टॉपलिंग क्या होगी, अगर वो बैंक्ड है तब कंडीशन ऑफ टॉपलिंग क्या होगी, ये मुझे पढ़ना है। राइट बच्चा जी, देखते हैं इसको। लो बच्चा, एक ये आपके पास सर्कुलर ट्रैक है, दिस इज योर सर्कुलर ट्रैक, राइट? मीन्स व्हीकल आपका ऐसे आ रहा है इधर को, और ये लेवल्ड सर्कुलर ट्रैक है, दिस इज योर लेवल्ड सर्कुलर ट्रैक। सो व्हाट विल हैपन नाउ एज पर आवर प्रीवियस नॉलेज, और जैसे हमने पढ़ा था उसके अंदर लेवल्ड सर्कुलर ट्रैक के लिए ये मेरा एक व्हीकल है और ये इसकी आज सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी मुझे डिस्कस करना पड़ेगा, उसको भी यू कैन से इनटू डिस्कशन लेकर आना पड़ेगा। दिस इज माय सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कैपिटल जी, इसको नाम दिया मैंने कैपिटल जी। सीजी देते तो मैंने कैपिटल जी नाम दे दिया ताकि वो नाम थोड़ा ऑलमोस्ट सेम सा रहे मेरा। पीछे मैंने क्या किया था, मैंने इसको एक सिंपल बॉडी मान के पहले मैंने ऐसे आर्टिकल सॉल्व किया था आपका, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो कि ये बॉडी है, ये इसका वेट mg काम करेगा और रिएक्शन r ऊपर काम करेगा, एंड दिस इज फ्रिक्शन विच विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। चीज वही है, बिल्कुल चीज वही है बिल्कुल। थोड़ा सा उसको मैं एक्सपेंड कर लूंगा। मैंने कहा कि ये पॉइंट सपोज ए है, राइट? इधर को रिएक्शन बना दिया मैंने ऊपर को आर ए, दिस रिएक्शन इज आर ए क्यों? बिकॉज दो व्हीकल है, जब मुझे ओवरटर्निंग की बात करनी है तो उसके क्या होंगे, ऐसे आ रहा हूं तो ये इनर व्हील छोड़ देंगे, ऐसे टर्न कर जाएगा। तो मुझे अब दोनों के अलग अलग रिएक्शन डिस्कस करने हैं। दिस इज माई आर बी, ये नीचे से रिएक्शन इसको आर बी मिल रहा है, ठीक है बच्चा जी? ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में काम करेगी, वो तो वही है, देख लो। mg वेट नीचे काम करेगा, इस mg को नीचे बना दिया मैंने लाइक दिस। इसको छोटा में लिख रहा हूं, चलो बड़ा लिख लो, हार्डली मैटर। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ को स्मॉल आर से डिनोट, यहां लिख देता हूं मैं, स्मॉल आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है बच्चा? स्मॉल कैपिटल M इज इक्वल टू मास ऑफ व्हीकल, ठीक है बच्चा जी? कुछ और लिखना है? अच्छा जी, अब आज मैं ये भी सपोज कर रहा हूं इसकी जो हाइट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की यहां से h है, आज ये भी सपोज करना पड़ेगा। h इज इक्वल टू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ व्हीकल, ठीक है ना? हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ व्हीकल। अब ये तो अंडरस्टूड है कि वो अर्थ से हाइट है उसकी। नेक्स्ट कुछ और नोट करना चाहिए मुझे। मैंने आर की बात कर ली, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, वो तो बाकी तो नोटेशन मेरी स्टैंडर्ड है, उसमें कोई मतलब क्योंकि मुझे स्मॉल आर और कैपिटल आर कंफ्यूज करते हैं, मैंने आर ए आर बी अपने रिएक्शन के लिए लिए, मैंने पहले लिख दिया भी स्मॉल आर ए, राइट? कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? हमने यहां कैसे पढ़ा था, जो अगर हम नॉर्मल उसकी बात करते हैं, यू कैन से आपके बैलेंसिंग की बात करते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू mg। चेक कर लो भाई, कोई डाउट हो बच्चा? आर ए प्लस आर बी, इसको स्मॉल m ही लिख लो बच्चा, क्योंकि मेरी को थोड़ी हैबिट स्मॉल m लिखने की ज्यादा है। वो जहां दो हो वहां तो मेरी मजबूरी है 2m लगाने, जहां एक हो तो स्मॉल m चलने, ठीक है जी? और देखो बच्चों क्या होगा, व्हाट इज नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, वो mv स्क्वायर बाय आर। तो देख लो इसके अकॉर्डिंग सारा काम पूरा हो गया।
F इज इक्वल टू एम वी स्क्र बाय आर एंड F इज इक्वल टू, ये नीचे लिख लो, एंड F इज इक्वल टू एम वी स्क्र बाय आर, वेयर V इज स्पीड ऑफ व्हीकल, V इज इक्वल टू स्पीड ऑफ व्हीकल। ठीक है बच्चा जी, वो जो कुछ चाहिए मुझे यहां लिख लिया सारा मैंने। अब ये तो मैं पढ़कर आया हूं पहले, यही तो दोनों को बराबर कर करके मैंने सारे काम किए हुए, क्योंकि व्हाट इज एफ, म्यू आर होता है, ये मुझे पता है, म्यू एम जी हो जाएगा एफ आपका, एफ इज इक्वल टू म्यू आर, तो म्यू एम जी पढ़ दूंगा मैं। चेक कर लो बच्चों, कोई डाउट हो यहां तक आपको? मैंने अब एक और चीज सुनो ध्यान से, मैंने छोटा सा एक ऐड करना है टॉपिक, हालांकि वो आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं उसको आपकी डेली लाइफ से रिलेट कर रहा हूं। हमने ये देखा हुआ है, व्हाट इज माय फिजिकल बैलेंस, दिस इज माय फिजिकल बैलेंस, इसके अंदर सेंटर पे एक हुक लगा हुआ है जिसके अराउंड इसको ऐसे पाइवोट करते हैं, जितना डिस्टेंस ये है x, उतना ही डिस्टेंस ये होता है बच्चा। मैंने यहां पर 1 kg का वेट रखा, यहां 1 kg मैंने क्या किया, उसमें आर्टिकल डाल दिया, जो भी मैंने चीज वे करनी है। अब जब ये सेंटर में आ जाएगी आपकी वो जो बैलेंसिंग वो यू कैन से निडल है, तो उस समय क्या हो रहा है, ये जो फोर्स 1 kg की है, इसको इधर को नीचे को घुमा रही है, इस पूरी रॉड को, ये रॉड है पूरी आपकी एक, ये पूरी एक रॉड है, इसको ऐसे घुमा रही है लाइक दिस, कि भी ऐसे आ जाओ। लेकिन मैंने यहां पर आर्टिकल रखा, वो इसको ऐसे घुमा रहा है, इधर आ जाओ। जब ये दोनों बराबर होगी तो ये सेंटर में हो जाएगा। ये बस इतनी सी बात समझ आ रही है आपको? ये तो मैं डेली देखता हूं, घरों में भी देखता हूं, मैंने अपने अगर लैब में भी देखा फिजिकल बैलेंस, मैंने दुकानदार को ऐसे वेट करते हुए देखा है, राइट। उस समय क्या हो रहा है बच्चों, ये मास इनटू ये डिस्टेंस, तो 1 kg इंटू एक्स बराबर है ये क्वांटिटी जो भी थी, इसको अभी मान लेता हूं m इंटू एक्स, एक्स से कैंसिल हो गया तो m बराबर 1 kg आ गई। दिस इज अवर प्रोसेस ऑफ मयरिंग, दिस इज अवर प्रोसेस ऑफ मयरिंग। इसको अब दिस इंटू दिस अबाउट दिस पॉइंट इज नोन एज मूवमेंट, इसको मूवमेंट बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं इसको। अब अगर ये मास होगा तो इसको मूवमेंट ऑफ मास बोल देंगे, अगर ये फोर्स होगी तो ये मूवमेंट ऑफ फोर्स हो जाएगी। मींस आई एम गेटिंग मूवमेंट अबाउट दिस पॉइंट, कि इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट कितनी है, इसकी मूवमेंट ऐसे थी। अब सेकंड थिंग, अगर मूवमेंट ये क्लॉकवाइज हो तो उसको लेते हैं हम लोग नेगेटिव, अगर ये मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसको लेते हैं पॉजिटिव। ये कहां से निकाला मैंने, कहां से निकाला, वेक्टर में स्टडी किया हुआ है। माई क्लॉकवाइज मोशन इज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। चीजें सारी वही है, घूम फिर के, नया कुछ नहीं है। जो बेस आपका एक बन गया वेक्टर्स के अंदर, या आपका स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर, या लाजो मोशन के अंदर, बेस वही चलेगा सारा। आगे तो मुझे इसको अप्लाई करना है, आगे तो मुझे अप्लाई करना है। तो ये थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है आपको, ये मुझे कंसेप्ट यूज करना है, इसलिए मैंने यहां बता दिया। हालांकि इसको हम आगे जाके एक चैप्टर आएगा रोटेशनल मोशन, वहां जाके बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। लेकिन बिकॉज आई एम स्टडिंग फिजिक्स, तो ये इतनी बात तो मैं समझ सकता हूं, मुझे यहां पर यूज करनी है, इतनी बात तो समझ सकता हूं बच्चा मैं, ठीक है ना। चलो, यहां तो कोई डाउट हो बच्चों आपको, अप टू हेयर एनी डाउट, अप टू हेयर एनी डाउट, यहां तो कोई डाउट हो बच्चों, चेक कर लो इसको, ठीक हो गया। चले आगे, अब मूवमेंट अबाउट जी निकालेंगे हम, मूवमेंट अबाउट जी। हाँ, एक काम और, इन दो पहियों के बीच का गैप, इसको डी मान रहा हूं भाई मैं, विड्थ बिटवीन टू डी, स्मॉल डी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू व्हील्स, या विड्थ ऑफ व्हीकल कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, डी इज इक्वल टू विड्थ ऑफ व्हीकल, विड्थ ऑफ व्हीकल, ये भी कर सकते हैं विड्थ ऑफ व्हीकल। ठीक है बच्चा, इसको मैंने डी माना है, इसको यहां लिख लेते हैं इसको थोड़ा डॉटेड निकाल के, ये डी है भाई, राइट, क्लियर, यहां तक क्लियर हो रहा है आपको? मैंने ये भी मान लिया। अब मूवमेंट अबाउट जी निकालनी है अभी। अब जी पे देखो कौन कौन सी फोर्सेस काम कर रही है, आराम से काम करना है। मैं इसको बाहर बना लेता हूं, ये जी पॉइंट है, ठीक है जी, और आपकी फ्रिक्शन लेवल पे काम कर रही है, ये पॉइंट जी है, ये फ्रिक्शन काम कर रही है इधर को एफ, ठीक है जी, ये पॉइंट जी है, और एक ये है, एक ये है, इसको नाम दिया मैंने आर ए, इसको नाम दिया मैंने आर बी। पहले आर ए ऊपर को काम कर रही है, ये इसके अबाउट इधर घूमेगी, चेक कर लो भाई, जी के अबाउट,
ये उसको उधर को घुमाएगी और ये जी के अबाउट इसको इधर को घुमाएगी और एफ भी इसको ऊपर को ही घुमाएगी। तो देख लो 3 है जी, ये 3 फोर्सेस लग रही हैं। मैंने जब पूरी बॉडी का एनालाइज किया 3 फोर्सेस हैं, बाकी कोई फोर्स है तो बता दो। एम जी तो वहीं से पास कर रही है। अब हाँ नंबर 2, जिस पॉइंट के अबाउट आपको मूवमेंट निकालनी है, अगर कोई फोर्स उसमें से ही पास कर रही है तो उसका डिस्टेंस उसके पास से 0 जाएगा ना, क्योंकि मुझे अभी जो तराजू किया था मैंने, आपका बैलेंस किया था, मुझे मूवमेंट अबाउट यहां निकालनी थी। तो मैंने कहा था ये फोर्स है इसका, क्योंकि इस पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए उस फोर्स का, क्योंकि अगर आपका फोर्स उसी पॉइंट में से पास कर रही है तो वो पॉइंट को मूव नहीं कर सकती, तो उसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लो जी, तो फिर देखो जी आर ए क्या कर रही है इसको क्लॉकवाइज। तो पहले मैं क्लॉकवाइज, और कौन सी है, एफ की भी क्लॉकवाइज है, ठीक है जी। तो आर ए इंटू डिस्टेंस कितना है d/2 प्लस एफ डिस्टेंस कितना है, हाइट अभी कहा मैंने, हाइट ये हाइट ये, क्योंकि जी से एफ का डिस्टेंस प्लस एफ, सॉरी माइनस आगे थर्ड कौन से, आर बी, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो आर बी इंटू उसका डिस्टेंस कितना है d/2, ये 0 होगी भाई। अगर ये 0 आ गई तो आपकी कोई ओवर टर्निंग नहीं होगी, तो क्योंकि गाड़ी घूम नहीं रही ना फिर आप सीजी के राउंड, कोई चीज को घुमाना तो ऐसे ही घूमेंगे ना वो। तो मैंने कहा अगर ये फोर्सेस और ये फोर्सेस बराबर हो जाए तो घूमेगी नहीं वो, तो 0 होनी चाहिए अभी। नेट मूवमेंट अबाउट ए पॉइंट 0 आ रही है तो पॉइंट कभी नहीं घूमेगा वो। तो यहां से क्या बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव इकट्ठे कर लो बेटा जी। तो यहां से आर बी माइनस आर ए इंटू d/2 इज इक्वल टू एफ एच आ गया, और आर बी माइनस आर ए इज इक्वल टू 2fh/d। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। और एक इक्वेशन मेरे पास ये आई हुई, आर ए आर बी। कोई डाउट हो बच्चा जी यहां तक आपको, कोई डाउट हो यहां तक आपको, आर ए प्लस आर बी एम जी है और आर बी माइनस आर ए d/2 एफ एच आ गया। अब ये तो मेरा रफ वर्क था, इसको तो यहां से निकाल ही सकता हूं मैं। लो जी, अब क्या करें जी, दोनों को ऐड करके आर ए आर बी निकाल लो, तो आर ए कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज 2 RB, आर ए तो कैंसिल होगा बेटा, माइनस साइन है, 2 RB एम जी प्लस 2fh/d, यही हो जाएगा, एम जी प्लस 2fh/d। व्हाट इज आर बी, तो क्या हो जाएगा 1/2 एम जी प्लस 2fh/d, और मैंने कुछ किया ही नहीं, राइट। व्हाट इज आर ए अगर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से ये माइनस करनी पड़ेगी। अगर मुझे आर ए निकालना है तो फिर आर बी कैंसिल हो जाएगा, 2RA बराबर है 2RA बराबर है, ये माइनस करनी पड़ेगी। तो क्या बन जाएगा जी वो एम जी माइनस 2fh/d, एम जी माइनस 2fh/d, ये 2 बन जाएगा। व्हाट इज आर ए, 1/2 एम जी माइनस 2fh/d। कोई डाउट हो बच्चे यहां तक, कोई डाउट हो बच्चा यहां तक, चेक कर लो एक बार आराम से, कोई डाउट हो आपको यहां तक, कोई डाउट हो बच्चा यहां तक। अब आराम से सुनने की बात है, क्या आरबी आपका कभी 0 हो सकता है, प्लस हो रही है, ये 0 हो सकता है। और होता क्या है, जब हम जा रहे हैं सीधा लेवल ट्रैक आया, ऐसे हम घूमे तो ये ऐसे ही पड़ जाते हैं, तो मींस दिस आर ए कैन बी 0। लो जी लगाओ उस कंडीशन को, आर ए 0, आर ए 0 अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा, एम जी इज इक्वल टू 2fh/d हो जाएगा। व्हाट इज एफ, मैंने कर रखा है mv²/r, ये लिखा हुआ है 2mv²/r, और ये h/d, m से m कैंसिल हो गया। व्हाट इज v², drg/2h, ठीक है। एंड व्हाट इज v, drg/2h रूट। कोई डाउट हो बेटा इसके अंदर, यहां तो कोई डाउट हो बच्चा जी, यहां तो कोई डाउट हो बच्चा,
चेक कर लो यहां तक। ये कंडीशन ऑफ ओवरटर्निंग आ गई है कि इस स्पीड, ये स्पीड है, लिमिट आ गई है, ये स्पीड है, ये लिमिट आ गई है बच्चा, ये लिमिट आ गई है कि अगर ये स्पीड इससे बढ़ जाएगी तो ओवरटर्निंग शुरू हो जाएगी आपकी। लो जी, लेकिन 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 मैंने एक चीज और पढ़ी है। क्या पढ़ी है? कि मेरे पास अगर लेवल्ड ट्रैक था, व्हाट वाज द मैक्सिमम स्पीड फॉर, मतलब व्हाट वाज द मैक्सिमम स्पीड विद विच यू कैन गो कंफर्टेबली विदाउट स्किडिंग, वो भी कर रखी है मैंने। ये तो मैथ रब कर देता हूं मैं इसको, दिस इज माई मैथ, इसको रब कर देते हैं, ये तो सारा मैथ है। ये वी निकाल दी मैंने। व्हाट इज वी? वी कितनी आ गई बच्चों? डी आर जी बाय 2h आ गई। ये किसकी थी? टॉपलिंग की स्पीड है, ये लिमिट है टॉपलिंग स्पीड की, टॉपलिंग। और मैंने एक पढ़ रखा है म्यू आर जी अंडर द रूट, ये किसकी थी? स्किडिंग की स्पीड थी, ये मैंने पहले पढ़ा आपका, ये स्किडिंग स्पीड है। अगर मान लो वही स्पीड स्किडिंग की और वही आपकी उसकी हो, ओवरटर्न टॉपलिंग की हो, ये भी तो हो सकता है। एक ट्रैक ऐसा है और आपका व्हीकल भी ऐसे डिजाइंड है कि आपकी स्किडिंग की और ओवरटर्निंग की, टॉपलिंग की स्पीड सेम है, दोनों बराबर करके देख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? म्यू आर जी इज इक्वल टू डी आर जी बाई 2h। इट मीन्स जिन व्हीकल के अंदर म्यू इज इक्वल टू डी बाई 2h है, उनकी ओवर टॉपलिंग स्पीड और स्किडिंग स्पीड सेम है। जिनमें म्यू, ये इस चीज से मैच कर रहा है आपके, यू कैन से लेवल्ड ट्रैक का जो म्यू है, जिनमें ये सिचुएशन बन रही है। भाई देखो, मैंने व्हीकल डिजाइन किया, मुझे क्या पता रास्ता कैसा है, वो जहां मैं जा रहा हूं मुझे क्या पता है। अगर ये ऐसे चांस हो गया है तो आपकी स्किडिंग के साथ साथ ओवर टॉपलिंग भी हो जाएगी। आर यू गेटिंग इट? और रिपीट करना है मुझे। आर यू गेटिंग इट? और रिपीट करना है मुझे। मैंने क्या कहा है कि मैंने आपके जो प्रीवियस डिस्कशन में स्किडिंग की बात की थी कि अगर आपका लेवल्ड ट्रैक है, अगर आपकी स्पीड इससे ज्यादा हो जाएगी तो आप स्किड कर। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि मैं बहुत दूर जा रहा हूं तो मेरी कार है, कार के टायर घिस चुके हैं, रोड घिस चुकी हैं, तो आई हैव टू बी केयरफुल। एक लिमिट लिखी होती है, वो मैंने बातें सारे पहले ही डिस्कशन में की थी आपके साथ। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मेरे व्हीकल के अंदर टॉपलिंग की बात कर रहा हूं आज मैं, और अब मैं ये कह रहा हूं आपसे, अगर मेरा व्हीकल ऐसे डिजाइंड है तो मेरी स्किडिंग और टॉपलिंग स्पीड सेम है। अगर ऐसे डिजाइंड है कि मतलब मेरा d बाई 2h और फ्रिक्शन से मैच कर गया है बराबर उसके, तो मेरी स्पीड सेम है। तभी जो व्हीकल्स हैं, 4 व्हीलर्स, ऐसे डिजाइन किए जाते हैं जिन्होंने लोड उठा के चलना है। आर यू गेटिंग इट? अगर अब हम सब इंडियंस हैं, हम सब इंडियंस हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर h बढ़ेगा तो क्या होगा? इट मींस, हाँ जी, ये म्यू है, ये चलो ऐसे कर देता हूं मैं। व्हाट इज h? d बाय 2 म्यू, ठीक है जी। म्यू फिक्स है, म्यू फिक्स है रास्ते का, ये कांस्टेंट हो गया, तो h इज इक्वल टू h प्रोपोर्शनल टू d आ गया, यही बन गया बच्चा जी। अब मेरा एक ट्रक डिजाइन किया गया है, उसमें कहा है कि इसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है सपोज 10 मीट्रिक टन की है, 10 मीट्रिक टन की है। उसकी साइडों में दीवारें भी बनाई है उन्होंने, वॉल्स भी बनाई है, जैसे जिसको बोलते हैं हम ट्रक की जो बॉडी बोलते हैं। अगर मेरी वेट ज्यादा हो और हाइट बढ़ गई, अगर वो विड्थ के प्रोपोर्शन, सपोज मैंने कहा विड्थ सपोज कर लो आपकी, सपोज कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर की, और हाइट मेरे को कहा है कि 10 सेंटीमीटर, दोनों में एक रेशियो दी हुई है, तो मैंने कहा चलो h इज इक्वल टू 2.5d। मैं मान रहा हूं ये मेरा रिलेशन है, सपोज कर मैं सब इसको, मैं चलो थोड़ा सा काम करते हैं थोड़ा यहाँ पे। सपोज मेरा ये सॉल्व करके आ रहा है, म्यू सपोज कर लेते हैं, सरफेस का 0.4 है, तो ये d बाय 2 इंटू 0.4, तो ये 10 बाय 8d आ गया h। इतनी बात समझ आ रही है आपको? मीन्स 1.25। अब मेरी कार है, उसकी विड्थ सपोज कर लेते हैं 4 फीट की है, तो हाइट 5 फीट तक, सीजी उसकी 5 फीट पे होनी चाहिए बस, सीजी की हाइट नीचे से। अगर मैंने कहा डी मेरी 4 फीट है, मैं मान रहा हूं वैसे बस 4 फीट है,
तो h 5 फीट हो गया, मीन्स मेरी हाइट जो है सीजी की 5 फीट तक अलाउड है चलने के लिए, सीजी की हाइट। अगर मैं और लोड डाल दूंगा तो सीजी ऊपर शिफ्ट कर जाएगी, ओवरटर्निंग पहले हो जाएगी मेरी। यही हम रोड्स पे देखते हैं, जो ओवरलोडेड ट्रक हैं वो टॉपल करते हैं या स्किड करते हैं, जो ओवरलोडेड हैं। क्यों? उनकी सीजी शिफ्ट हो गई है ऊपर। So this is a very practical example in your, you can say, daily life, very practical example। तो कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? अभी मैंने कहा किया इसको लेवल रोड पे किया, अब मैं इसको बैंक रोड पे भी बताऊंगा, वहां भी होता है ये कंडीशन, वहां भी आएगी कुछ ना कुछ, देखते हैं कितनी आएगी, वो तो बाद की बात है ना मेरा बच्चा जी, कंडीशन देखते हैं कितनी आएगी। लो जी मैं इसको रब कर रहा हूं, अब बस ये रखूंगा क्योंकि ये मेरी बेसिक इक्वेशंस हैं, सब रब कर रहा हूं मैं। लो जी अब करते हैं इसको बैंक्ड रोड के ऊपर कर लेते हैं। अब इसको अब रोड की बैंकिंग कर देते हैं बच्चों। जब रोड की बैंकिंग करते हैं तो हमने ये पढ़ा हुआ है बच्चा जी, ये फिर ऐसे हो जाती है रोड मेरी बैंक्ड। ये मेरा व्हीकल है, राइट, ये दो व्हील हैं उसके, अगेन ये आपका आर ए है और ये आपका क्या है बच्चा जी, आर बी है। ये इसकी सी जी है जिसको पॉइंट जी मान लिया। हाइट वही है उसकी आज भी, अभी भी हाइट वगैरह वही है, आज एच है, ठीक है जी। ये विड्थ उसकी वही डी मानी है मैंने, सेम सब कुछ सेम है, कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया, ठीक है जी। तो आज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट होंगे, फ्रिक्शन अंदर को फोर्स काम करेगी, राइट, ठीक है बच्चा जी। वेट mg नीचे काम करेगा, वो तो अंडरस्टूड है, वो नहीं तो फिगर फिर हाथ हो जाएगी, वो अंडरस्टूड है मेरे लिए, ये चलो बना देता हूं मैं। दिस विल बी माई mg, cg में से पास कर रहा है, ठीक है बच्चा जी। और देख लो कुछ रहता है कंपोनेंट, ये मैंने f बना दी इसकी, कुछ और रह गया बच्चों, देख लो चेक कर लो, सब कुछ हो गया, हाँ जी। अब इसका एक कंपोनेंट बनेगा इधर को, एक बनेगा नीचे को, ऐसी आर के भी। अब मैंने बैंक्ड व्हीकल में मैंने सिंपल वे में कैसे बढ़कर आया हूं, वहां पर मैं, वहां मैं ऐसे बढ़कर आया था, ये मेरी बैंक्ड रोड है, वहां मैं ऐसे बढ़कर आया हूं, ये मेरा वेट है, क्योंकि वहां मैंने एक ही डायरेक्शन से काम किया, थोड़ा समझना मेरे लिए इजी था उसको, एक ही डायरेक्शन वाले काम को। तो फिर मैंने ये कहा था इसका एक कंपोनेंट क्या बन जाएगा, आर कॉस थीटा, और एक बन जाएगा आर साइन थीटा। कुछ याद हो अगर आपको, ये मैंने कहा था वेट mg, फिर मैंने कहा था अगर फ्रिक्शन भी आ गया है, राइट बच्चा जी, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी, तो ये एफ कॉस थीटा और नीचे को ये एफ साइन थीटा। यहां तक कुछ याद हो, ये मैंने पढ़ा है आपका बैंकिंग ऑफ रोड्स के अंदर, क्योंकि मैंने कहा उससे मुझे मैच करना है, सिर्फ मेरा एक्स्ट्रा काम एफर्ट क्या है यहां पर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो मेरे बेसिक रूल तो वही रहेगा ना मेरा बच्चा जी, इसको चेक कर लो पहले आप। हाँ जी, इसके बेस पे इसको बनाना है मुझे, अब देखते हैं आराम से, ठीक है बच्चा जी। तो ये मेरा पाथ है बच्चों, दिस इज माय पाथ। अब आराम से पहली बात तो कंपोनेंट की बात करनी है मुझे। मैंने कहा इसका एक कंपोनेंट आर ए कॉस, एक कंपोनेंट आर ए साइन, तो ऊपर को कंपोनेंट क्या बनेगा इसका, आर ए प्लस आर बी, हाँ जी, क्या बनेगा ऊपर को कंपोनेंट, कॉस थीटा, राइट, इज इक्वल टू या माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम टी। ये कंपोनेंट तो वेट को बैलेंस करेगा भी आज, क्योंकि मैं दो कंपोनेंट रिएक्शन के अलग अलग बना रहा हूं, यहां को डाउट हो, मैंने इससे ही बनाया वो। इस केस में मेरा क्या आ जाएगा, देखो आर कॉस थीटा किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है। आज वो दो हैं आर ए और आर बी, तो दोनों को अलग अलग लिख दिया मैंने। एफ साइन थीटा सिंगल कंपोनेंट है। सेकंड इसकी बात कर रहा हूं, यहां पर क्या बन जाएगा, ये आर ए प्लस आर बी साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये आपको समझ आ रहा है, मैंने वही बेसिक आपका आर्टिकल था पहले वाला, मोशन ऑन ए बैंक्ड रोड विद फ्रिक्शन। तो मैंने क्या कह दिया आपको, वहां मैंने सिंगल आर से बात की है, यहां मैंने दो आर लगा दिए, तो मैंने दो आर खोल के लिख दिए, यहां तो गुड आउट हो, क्योंकि फिर आगे मुझे मैथ करना है, पहले मुझे यहां तक चाहिए। देख लो बच्चों, कोड आउट हो, ये मैंने कहा यहां सिर्फ मैंने आज क्या कर दी है, इसके दो पार्ट बना दिए, एक ये आर ए और एक ये आर बी। तो ये आर को आर ए प्लस आर बी लिख दिए, और कुछ नहीं किया, चेक कर लो बच्चों। चले आगे, अब इसको रब कर दूं, मैं इसको रब कर दूं, बस इसकी जरूरत नहीं है मुझे अब।
ये तो जस्ट मेरे पास उसके लिए था कि एक रेफरेंस देने के लिए आपको, क्योंकि आप पढ़ चुके हो। जो चीज़ मैं पढ़ चुका हूँ वो मुझे जल्दी समझ आती है बच्चा, तो इसको फिर और थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। आर ए प्लस आर बी कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, और आर ए प्लस आर बी साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। राइट बच्चा जी, क्लियर कर लो इसको। हाँ जी, पहले यहां चलो पहले मूवमेंट लगाओ, मूवमेंट वाला काम तो सेम रहेगा। अब ये वही आर ए बन गया, डिस्टेंस वही डी बाई, अब क्योंकि टेढ़ा रखा हुआ है तो डिस्टेंस ये डी बाई टू हो जाएगा, तो ये जैसे पहले किया था माइनस आर ए इंटू डी बाई टू वो सेम रहेंगे, एफ इंटू एच माइनस एफ इंटू एच प्लस आर बी इंटू डी बाई टू इज इक्वल टू जीरो, और आर बी माइनस आर ए इज इक्वल टू सॉरी इंटू डी बाई टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा जी, एफ एच आ जाएगा, और आर बी माइनस आर ए इज इक्वल टू टू एफ एच बाई टू। उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मूवमेंट वाला सिस्टम सेम रहेगा सारा। मूवमेंट तो उसी व्हीकल ने है भाई, उसको टेढ़ा खड़ा करके निकाल दी मैंने, अब मूवमेंट पहले सीधे भी निकाल रहा था, पॉइंट तो वही है, सेंटर तो वही है। अब इन दो इक्वेशनों से मुझे ड्यूटी क्या है, एक तो एफ चाहिए मुझे, एक यहाँ ये चाहिए, वो दोनों निकालना, वो मेरी ड्यूटी है। अच्छा जी, अब अगर मैंने निकालना है पहले सपोज एफ निकालना है, तो मैं क्या करूं, इनटू इसको कॉस कर दूं, इसको साइन कर दूं, दोनों को ऐड कर लूं, सॉरी दोनों ऐड को एफ खत्म हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी आ जाएगा। अगर एफ निकालना होगा तो इसको क्या करूंगा, इसको इंटू साइन करो, सॉरी इसको इंटू हाँ ये खत्म करना है, इसको साइन कर दो, इसको कॉस कर दो, फिर ऐड कर लो, सॉरी माइनस कर लो, फिर ये एफ आ जाएगा। तो पहले सिंपल काम कर लेते हैं भाई, एफ खत्म कब हो जाएगा, अगर इसको कॉस कर लो, इसको साइन कर लो, इंटू कर दो, तो क्या बन जाएगा वो चेक करो जरा ध्यान से, शॉर्टकट लगाऊंगा थोड़ा सा मैं, और फिर ऐड भी करना है। तो आर ए प्लस आर बी कॉस स्क्वायर थीटा, आर ए प्लस आर बी साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया बेटा जी सिंपल, एफ कट गया इज इक्वल टू, हाँ जी एम जी, मैंने क्या किया यहाँ पर कॉस किया ना, यहाँ पर एम जी कॉस प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। चेक कर लो मेरा बच्चा जी, कोई डाउट हो। मैंने कहा ये खत्म करनी है, तो इसको इंटू कॉस किया मैंने, तो यहां भी कॉस होगा, यहां भी कॉस होगा, यहां भी कॉस होगा, तो ये कॉस स्क्वायर बन गया और ये एम जी कॉस बन गया। पहले इसकी बात करते हैं, यहां इंटू साइन किया तो ये साइन स्क्वायर बन गया, ये दोनों फिर खत्म हो गए, ये साइन आ गया। ठीक है, अब एफ निकालना है बच्चों, इसको साइन करो, इसको कॉस करो, इसमें से ये माइनस करनी है, तो एफ, हाँ जी इसको क्या किया मैंने, इसको साइन किया है, इसको कॉस किया है, तो ये एफ कॉस स्क्वायर, इधर क्या बन जाएगा ये एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, क्योंकि दिस माइनस दिस करूंगा ना, ये अब ये प्लस की हो जाएगी तो साइन स्क्वायर आ जाएगी, तो एफ आ गया इधर, तो और ये माइनस बन जाएगा साथ में, माइनस एम जी साइन थीटा। चेक कर लो बच्चा जी, चेक कर लो मैंने क्या किया, एफ की बात, वो तो मुझे समझ आ गया एफ की बात कर रहा हूं मैं, एफ में मैंने इसको कॉस किया है, इसको साइन किया, तो कॉस स्क्वायर ये तो आ गया सीधा, ये भी सीधा आ गया, वो माइनस करना है वाले मतलब माइनस करने, तो ये प्लस बन जाएगी, ठीक है, ये खत्म हो चुकी है और ये माइनस बन जाएगी। कोई डाउट हो बच्चों, चेक कर लो। अब दोनों को ऐड, अब आर ए और आर बी निकाल लो अब अपने, अब इधर वाली साइड को यूज करो। हाँ अब तो कोई जरूरत नहीं है मेरे को, किसी की जरूरत नहीं मेरे ख्याल मेरे को, अब तो जस्ट मैच चले, या चलो इसको कर लो, सिर्फ अभी इसको कर लो, उसको रहने दो। हाँ जी यहां तक ठीक हो गया बच्चों, चेक कर लो यहां पहले यहां तक। अब इस एफ की वैल्यू यहां पुट कर दो, ताकि आरबी में सारे आ जाएगा, ऑलमोस्ट सेम सी शेप बन जाएगी। लो जी ये एफ है ना बच्चों, एफ है ना, ठीक है ना, यही स्टेप कर देता हूं मैं, ये नीचे एक स्टेप नीचे कर देता, चलो आर बी माइनस आर ए इज इक्वल टू, एफ को यहां पुट कर रहा हूं, तो ये 2h बाई डी और सारा ये आ जाएगा एम बी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी कॉस थीटा। कोई डाउट हो बच्चों? अब मेरे पास ये आर ए आ गया, ये आर बी आ गया, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए। अब मैं इसको ऊपर वाले को रब कर देता हूँ सारे को, ठीक है जी, ये रब कर देता हूँ। ये कोई और चाहिए होगा तो बीच में देख लेंगे बेटा, वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन चाहिए होगा तो देख लेंगे। अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ बेटा जी पहले, तो दैट इज योर आर बी प्लस आर ए लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इजी लगता है देखने में ना, फिर इज इक्वल टू, इसी की फॉर्म दे देता हूँ मैं इसको। यहाँ इफेक्टर है क्या बेटा, देख लिखते लिखते मेरे से,
एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। ठीक है जी, तो क्या है ये एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा और आर बी माइनस आर ए इज इक्वल टू 2h बाई डी एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। कोई डाउट, एक बार चेक कर लो बेटा जी, दैट इज योर आर बी, दैट इज आर बी प्लस आर ए, आर बी प्लस आर, ये पहले लिखते बाद में ताकि सिमेट्री बन जाए। बिल्कुल ठीक हो गया बेटा जी, कोई रह गया फैक्टर देख लो, कॉस थीटा साइन थीटा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आर बी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर बाई आर कॉमन। हाँ जी, क्या है उधर साइन थीटा है प्लस 2h बाई डी कॉस थीटा। ठीक है जी, एम वी स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन थीटा यहाँ से करके तो प्लस एम जी कॉमन कॉस थीटा माइनस 2h बाई डी। अब मेरे ख्याल ज़्यादा बेटर, अब जल्दी समझ आएगा, अब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। तो ये की ब्रैकेट ये वाली है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये टर्म बन गई इसकी, इसको ब्रैकेट सिंपल रखो ताकि क्लैरिटी रहे कंसेप्ट की। और ये राइट, देख लो बच्चों, ठीक हो गया, चेक कर लो। नाउ व्हाट इज आर ए, क्या करना पड़ेगा, माइनस प्लस ही करना पड़ेगा आर ए। पहले वाली टर्म आ जाएगी, सेम टर्म एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है जी, ऊपर से क्या आएगा, इस माइनस नीचे कर रहा हूं मैं, साइन थीटा माइनस 2h बाई डी कॉस थीटा। तभी मैंने ऊपर सिमेट्री में लिखे थे सारे वो प्लस एम जी, अब ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 2h बाई डी साइन थीटा। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो इसको। ये मैं पढ़ चुका हूं कि रिएक्शन कहां जीरो होगा, आर ए के ऊपर फॉर ओवरटर्निंग, और यू कैन यूज द वर्ड रिएक्शन एट ए कैन बी जीरो एट द टाइम ऑफ ओवरटर्निंग। तो इसको जीरो कर दो भाई, क्या बन जाएगा हाफ, सॉरी, तो आर ए इज इक्वल टू जीरो के लिए क्या बनेगा, हाफ तो खत्म हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा माइनस 2h बाई डी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस एम जी कॉस थीटा प्लस 2h बाई डी साइन थीटा। ठीक है बच्चा जी, तो वी स्क्वायर बाई आर जी, साइन चेंज कर रहा हूं यहाँ पर अंदर में, 2h बाई डी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ताकि माइनस एडजस्ट हो जाए ये वाली, इज इक्वल टू, ये खत्म उधर ले जा चुका हूँ मैं, कॉस थीटा प्लस 2h बाई डी साइन थीटा। ठीक है जी, यही बनेगा। सारे को कॉस थीटा से डिवाइड कर लो तो ताकि टेंजेंट की फॉर्म में रिजल्ट आ जाए मेरा। इसको ड्रॉप कर रहा हूँ बेटा जी मैं ऊपर वाले को, इसकी जरूरत नहीं है मुझे अब। हाँ जी, तो क्या बनेगा, 2h बाई डी कॉस से डिवाइड कर दिया माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2h बाई डी टेंजेंट थीटा। राइट, डी एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, वी स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू 2h माइनस डी टेन थीटा इज इक्वल टू डी प्लस 2h टेन थीटा। तो व्हाट इज वी स्क्वायर, आर जी ब्रैकेट बिगिन डी प्लस 2h टेन थीटा अपॉन 2h माइनस डी टेन थीटा। चेक कर लो बच्चे इसको, और v इज इक्वल टू आर जी डी प्लस 2h टेन थीटा डिवाइडेड बाय 2h माइनस डी टेन थीटा, ये ऐसे, और होल अंडर रूट, बी केयरफुल, होल अंडर रूट। अब नीचे वाले सारे मैं रब कर रहा हूं। ये स्पीड आ गई आपकी टॉपलिंग की या ओवरटर्निंग की स्पीड आ गई है भाई, ये आ गई स्पीड आपकी टॉपलिंग की या ओवरटर्निंग की स्पीड, इसको भी चेक कर लो एक बार आराम से, क्योंकि कोई भी चीज जल्दबाजी में फायदा नहीं है। अब इसी सिचुएशन के अंदर, इसी सिचुएशन में, ये तो मैंने कहा किसकी स्पीड आपकी, किसकी है ये, टॉपलिंग की, और स्किडिंग की स्पीड पढ़कर आए हो आप, वो कितनी थी बच्चा आपकी, आर जी
टेंजेंट थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये आप अपना पिछला आर्टिकल खोल के देख लो, ये तो स्पीड है टॉपलिंग की और ये स्पीड है स्किडिंग की। स्किडिंग ये पहले पढ़ ली मैंने। स्किडिंग अप की स्पीड है, ये डाउन की तो माइनस आया था, यहां माइनस यहां प्लस आया था, ये अप की स्पीड है। कहता अगर ये दोनों बराबर हो जाए जैसे मैंने पहले किया था तब क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग। उस सिचुएशन में लो जी बराबर कर दे इसको, ये रब कर दिया मैंने, अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे। दोनों को स्केयर करके बराबर कर दो तो क्या हो जाएगा, आर जी डी प्लस 2h tan थीटा अपॉन 2h माइनस डी tan थीटा इज इक्वल टू आर जी टेंजेंट थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। आर जी कैंसिल हो गया और साथ साथ ये भी ले लो बेटा एलसीएम लेके, तो दिस इज योर डी माइनस म्यू डी tan थीटा प्लस 2h tan थीटा माइनस दिस टू दिस हो गया, इसको नीचे लिख रहा हूं ताकि क्लैरिटी रहे। 2h tan थीटा माइनस 2 म्यू h tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2h tan थीटा प्लस 2 म्यू h, ठीक है जी, 2h tan थीटा प्लस 2 म्यू h माइनस d tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस म्यू डी tan थीटा। देख लो जी म्यू डी tan थीटा ये इससे कैंसिल हो गया, कुछ और हो रहा है, 2h tan थीटा इससे कैंसिल हो गया, कुछ और हो रहा है, d इधर आके प्लस का बन जाएगा, ब्रैकेट बिगिन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये इधर आके प्लस का बन जाएगा 2 म्यू h 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और d इज इक्वल टू 2 म्यू h और म्यू इज इक्वल टू d बाई 2h। चेक कर लो वही स्पीड आ गई है जो आपकी लेवल्ड रोड के ऊपर थी, वही सेम चीज आ गई है जो आपकी लेवल्ड रोड के ऊपर थी। तो मैंने आज आपकी कंडीशन ऑफ टॉपलिंग की है और मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि जब हम कभी किसी चीज को ओवरलोड करते हैं, रोड्स हमारी बनी हुई है स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, तो हमारी सीजी ऊपर शिफ्ट कर जाती है। उसके ऊपर शिफ्ट करने से हमारी गाड़ी स्किड ना करके टॉपल भी कर सकती है। तो स्किडिंग और टॉपलिंग, टॉपलिंग का रोल जब मैं सीजी की बात करता हूं तो टॉपलिंग का रोल आएगा, जब स्किडिंग की बात करता हूं तो फ्रिक्शन का रोल आएगा। तो स्किडिंग में तो वहां तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात की थी, अगर मैंने उसी रोड के ऊपर अपनी सीजी भी ऊपर हाइट कर ली है तो मैं टॉपल कर जाऊंगा। आज मैंने ये डिस्कस किया आपके साथ। तो ये मैंने एक सिंपल सा आर्टिकल किया है, कंडीशन ऑफ टॉपलिंग ऑन ए लेवल रोड एंड ऑन ए बैंक्ड रोड, दोनों रोड्स के ऊपर मैंने बात की है टॉपलिंग की आपके साथ। इसमें कोई डाउट हो बच्चों आपको? पहले मैंने बात की थी आपसे कि व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बड़ा रोल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हमारी सर्कुलर मोशन के अंदर। फिर मैंने आपके बाद बात की थी कि मेरा मोशन ऑन ए कर्व्ड पाथ, तो पहले वो कर्व्ड पाथ था मेरा, उस पर कोई बैंकिंग नहीं थी। फिर मैंने कहा कि अगर कर्व्ड पाथ की बात करूं, जैसे यहां पर भी आया था, वो स्पीड सारी म्यू आर जी फ्रिक्शन डिपेंडेंट थी। फिर मैंने उसको रोड को बैंकिंग की और मैंने कहा कि अगर बैंकिंग करता हूं तो मैं उस फ्रिक्शन से थोड़ा सा निजात पा लूंगा, मींस उससे इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा मैं। फिर वहां भी मैंने कहा कि जो बैंक्ड रोड है आपकी, उन पे भी स्पीड आप कम ज्यादा कर सकते हो, वो लिमिट लगाई थी मैंने। फिर मैंने कहा अगर बैंड साइकिलिस्ट है तो उसका टायर बेचारे का बड़ा पतला सा है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा बेंडिंग का, तो उसको खुद बेंड करना पड़ेगा, बैंकिंग का फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर, ही हैज टू बेंड हिमसेल्फ। तो ये मैंने पहले आपका डिस्कस किया था। आज मैंने उसी लेक्चर को एक्सटेंड किया और मैंने ये बताया आपको कि अगर मेरे जो व्हीकल हैं, हम जो ये कह देते हैं कि ओवरलोडिंग कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है कि अगर मेरी ओवरलोडिंग कर रहा हूं सीजी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। वो जो अगर मेरा सिंपल व्हीकल था वो सिर्फ स्किड करता, अगर मेरी सीजी ऊपर शिफ्ट करके व्हीकल टॉपल कर जाएगा। आर यू गेटिंग इट बेटा जी? चलो बेटा, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, थैंक यू वेरी मच।